ये है जामनगर गुजरात निवासी नटूभाई शास्त्री, जो एक सफल भागवत कथाकार हैं। नटूभाई शास्त्री जी बिना पढ़े भागवत कथा नहीं कर पाते थे, लेकिन एक दिन नटूभाई पर बापूजी की ऐसी कृपा बरसी कि इनका भागवत कथा करने का तरीका ऐसा हो गया कि सुनने वालों को आनंद ही आनंद आने लगा। मैंने बापूजी से मंत्र दीक्षा लिया है 1985 में। तो बापूजी ने कहा था कि 3 शिविर भरना। तो 3 शिविर भरने के बाद बापूजी से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। मंत्र दीक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है, बापूजी ने पूछा। मैंने कहा बाबू, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मंत्र दीक्षा के पहले कुछ नहीं था। हैं? ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण का कर्म क्या होता है वो भी मुझे पता नहीं था। मैं भागवत की कथा करता था, किस तरह, बिल्कुल जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते उसी तरह लाइन टू लाइन पढ़कर भागवत की कथा करता था। और पन्ने से ये जरा बाहर मेरी नज़र चली गई तो मुझे ढूंढना पड़ता था कि मैंने कहाँ छोड़ा था, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ है। कभी कभी ऐसा होता है, एक ने एक पन्ना 2 बार 3 बार भी पलटकर भागवत की कथा इस तरह होती है। मगर जब से बापूजी की मंत्र दीक्षा मुझे मिली, तब से मानो क्या हुआ। उसके बाद एक भागवत कथा जामनगर में आयोजित हुई। मेरी माँ अभी भी 97 ईयर्स की है। मेरी जहाँ भागवत कथा होती थी मेरी माँ वहाँ आती थी। तो भागवत कथा के तीसरे दिन सपने में मैं व्यासपीठ पर बैठकर भागवत कथा कर रहा हूँ और इतने में किसी ने आवाज दिया कि कोई महात्मा आ रहे हैं। तो देखा दूर से तो बापूजी आ रहे थे। मैं तुरंत ही व्यासपीठ पर उतरकर बापूजी के पास जाकर प्रणाम किया। बापूजी ने अपने दोनों हाथों से मेरा हाथ दोनों पकड़कर मुझे इस तरह उठाया और बोला बैठ जाओ इधर। मैंने कहा बापू, आप होते हुए मैं कथा नहीं कर सकता। बापूजी ने कहा स्वप्न में मेरे कि आप बैठ जाओ। स्वप्न पूरा हुआ, इतनी खुशी हुई, उसका मुझे परिचय नहीं हुआ। मगर उस दिन से भागवत कथा मेरे मुंह से जो भी निकलती थी मानो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। मेरी माँ को ताजुब हुआ कि ये तू बिना देखे बिना पत्ते लिए किस तरह की भागवत कथा करता है। आज तक उस गुरु कृपा बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। विदेश में 9 देश में भागवत की कथा हुई है। और मैं भागवत कथा जब भी करता हूँ तो बापूजी का ध्यान धरता हूँ और बापूजी मुझे जो बुलवाते हैं वो मैं बोलता हूँ। गुरु कृपा का स्वाद भागवत कथाकार नटूभाई शास्त्री जी ने पग पग पर चखा। एक बार स्वीडन में सत्संग का आयोजन था। 4 मुद्दे पर सत्संग आज का होगा, ऐसा पब्लिश हुआ था। जगत और ईश्वर क्या है, हम कौन है, ऐसे 5-7 पॉइंट थे और उसके ऊपर मुझे प्रवचन करना था। बस बापूजी का ध्यान कर आ गया व्यासपीठ पर। व्यासपीठ पर बैठा, जैसे गुरु वंदना हुई तो वो आयोजक तुरंत आए। आयोजक ने चिट्ठी दिया कि आज के सत्संग में ये पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सभी जगह से और यूके से बंगाली लोग आए हैं और बंगाली को माँ काली और शक्ति की, दुर्गा सप्तशती की बारे में आपसे सुनना है। तो आप आज दुर्गा सप्तशती के बारे में बताएं। ये पूरा प्रोग्राम चेंज हो गया। एक बार तो मुझे थोड़ा पसीना आ गया। फिर बापूजी की प्रार्थना की। मैंने देखा बापूजी ने मेरी प्रार्थना का स्वीकार कर लिया। वो पता तब चला जब मैंने ये कैसेट देखी तब। तो सत्संग की ऐसी गहराई मैंने कभी सुनी नहीं थी। मुझे ताजुब हो गया कि ये मैं कैसे बोल पाता, जो मैं अभी तक मेरी समझ में नहीं है वो मैं कैसे बोल गया। ये गुरु कृपा का अनुभव मेरा अनुभव है। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु कृपा सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है।